भारतीयों की बेहद ही अच्छी आदत है कि हम भविष्य के लिए हमेशा पैसे बचाते हैं और हम इसे अपनी सेविंग समझते हैं। ऐसा कर हमें लगता है कि हम बचत कर रहे हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो वास्तव में हमारा पैसा कम हो रहा है, यानी हम सेविंग की बजाय पैसे को खो रहे हैं। ऐसा कहना है चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक वालिया का, जो मानते हैं कि सेविंग से बेहतर है पैसे को सही ढंग से निवेश किया जाए ताकि वो बढ़ सके, और वास्तव में इस सोच को तोड़ा जाए कि पैसा बचत करने से बढ़ता है। उनका मानना है कि एक सरल 3 स्टेप स्ट्रैटेजी है जिसके जरिए आप अपने पैसे से ही पैसा बना सकते हैं, जो कि सिर्फ बचत करने से संभव नहीं है। क्या है उनकी सलाह और वो ऐसा क्यों मानते हैं, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। अक्सर हम हर महीने थोड़ा बहुत पैसा बचाकर बैंक में जमा कर देते हैं और ये महसूस करते हैं कि हमने ऐसा कर एक अच्छा फैसला लिया है, लेकिन ऐसा कर हम अपनी जमा की रकम की पावर को बढ़ाने की बजाय कम कर रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक वालिया बताते हैं कि भारत में बहुत से लोग सिर्फ ये कहकर संतुष्ट हो जाते हैं कि वो अपने पैसों की बचत कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कर वो अपने पैसे की वैल्यू को कम कर रहे हैं। क्योंकि इसे एक एग्जाम्पल से समझा जाए तो जहां आपके सेविंग अकाउंट में पड़े पैसे पर आपको करीब 2.5 से 3.5% की दर से ब्याज मिलता है, वहीं दूसरी तरफ इन्फ्लेशन करीब 5 से 6% की दर से बढ़ रहा है। ऐसे में बचत से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अपने पैसे को सही तरीके से निवेश किया जाए ताकि आप इन्फ्लेशन के मुकाबले ज़्यादा पैसा बचा सकें। अभिषेक कहते हैं कि देश में एवरेज इन्फ्लेशन रेट 5 से 6% के आसपास है और बैंक सेविंग अकाउंट में जमा पैसे पर हमें केवल 2.5 से 3.5% ही ब्याज मिलता है, यानी हम नेगेटिव रिटर्न की तरफ हैं। ऐसे में पैसे बचाने के लिए सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसा रखना ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ रखा पैसा अपनी वैल्यू खो रहा है। हालांकि बहुत से लोग निवेश को रिस्की मानते हैं और बैंक में जमा पैसे को सुरक्षित मानते हैं, मगर अभिषेक कहते हैं कि पैसे के साथ कुछ ना करना सुरक्षित लग सकता है, लेकिन ऐसा करना ही सबसे बड़ा रिस्क है। वहीं दूसरी तरफ पिछले एक दशक में बहुत से सेक्टर्स में सैलरी हाइक काफ़ी कम दर से हुई है। जैसे एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में मिडिल क्लास की सैलरी हाइक की CAGR पिछले 10 साल में केवल 0.4% रही। ऐसे में अब आपकी इनकम बहुत धीमी गति से बढ़ रही है और दूसरी तरफ बचत भी कम हो रही हो, तो ये समय के साथ बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। ऐसे में अभिषेक निवेश की 3 स्टेप स्ट्रैटेजी के जरिए अपनी बचत को निवेश के जरिए बढ़ाने की सलाह देते हैं, जिससे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। स्टेप 1 में अभिषेक सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड तैयार करें। निवेश का पहला कदम है इमरजेंसी के लिए फंड तैयार रखना। अभिषेक कहते हैं कि हर किसी को चाहिए कि 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर रकम को हमेशा हैंडी रखना ही समझदारी है, जिसे आप जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाल सके। इसके लिए लिक्विड फंड या हाई इंटरेस्ट सेविंग्स खातों में ही पैसा जमा रखें। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लाइफ में कभी भी कुछ भी अनचाही घटना किसी के भी साथ हो सकती है, जैसे नौकरी में बदलाव, मेडिकल खर्च आदि। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको पैसा अरेंज करने के लिए रिस्की कदम उठाने पड़ सकते हैं। इसके बाद बारी आती है दूसरे स्टेप की, जिसमें आपको निवेश की एक सोची समझी रणनीति बनानी चाहिए। ऐसे में आपको अपनी बचत को एक ऐसी जगह निवेश करना चाहिए जहां आपको इन्फ्लेशन के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न मिल सके, ताकि आप इन्फ्लेशन को मात दे सके। इसके लिए एक नियमित रूप से SIP के जरिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। निवेश को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने से रिस्क कम हो जाता है और इस तरह आपकी जो जमा राशि है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और आप इन्फ्लेशन से आगे निकल सकते हैं। इसके बाद तीसरा स्टेप है निवेश को EMI की तरह समझें और इसे ऑटोमेट करें। इसके लिए आपको निवेश में एक डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है, यानी आप एक बार निवेश कर उसे छोड़ नहीं सकते, बल्कि आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप हर महीने एक निश्चित रकम अपने इन्वेस्टमेंट में बढ़ाते रहें, जो आपको लॉन्ग टर्म में बेहतर रिजल्ट दे सके। अगर SIP कर रहे हैं तो उसे हर साल स्टेप अप के जरिए बढ़ाएं और फिर निवेश की रिटर्न देखें। ऐसा कर आप अपने पैसे की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही इस तरह की फाइनेंस से जुड़ी और खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए मनी नाइट।